नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव हेतु पहली लिस्ट यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दी गई है और कांग्रेस ने भी निकाल दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 195 सदस्यों के नाम जारी करे हैं, नामों की घोषणा करी है, और कांग्रेस ने 39 नामों की घोषणा करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर उनके नाम प्रत्याशी फाइनल कर दिए और 5 जो सीटें हैं अभी उस पर नाम होल्ड रखे हैं। वहां से अभी भी असमंजस बचा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी कांग्रेस ने एक भी सदस्यों को टिकट नहीं दी गई। तो वजह है क्योंकि अभी कांग्रेस की जो कल लिस्ट जारी हुई थी उसमें से लगभग 39 नामों पर कांग्रेस ने टिकट दी गई, और जिसमें से राहुल गांधी और भूपेश बघेल जैसे बड़े बड़े नेता, शशि थरूर जैसे बड़े नेताओं को टिकट दी गई है। तो हमने वीडियो के माध्यम से जो धार लोकसभा सीट की बात करी थी, यानी कि धार महू जो लोकसभा सीट है, जहां से हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक भी वहां से प्रत्याशी की घोषणा नहीं करी है, और वह नाम अभी भी होल्ड पड़ा है और अभी भी उसके नामों पर असमंजस है। लेकिन कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी से यहाँ से कौन नेता होंगे, कांग्रेस पार्टी का यहाँ क्या दबदबा रहा है, और कांग्रेस के यहाँ से कौन प्रबल दावेदार हो सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक नाम फाइनल नहीं करा है, लेकिन कांग्रेस भी अभी असमंजस में पड़ी है और कांग्रेस को भी अभी नाम ढूंढ रही है, क्योंकि अभी भी उन्होंने मध्य प्रदेश से किसी एक भी नेताओं का नाम फाइनल नहीं करा है कांग्रेस ने। लेकिन इस आदिवासी बेल्ट की सीट, जो आदिवासी अंचल की जो सीट है, धार महू लोकसभा सीट, यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में किसका दबदबा रहा है। यानी कि लोकसभा सीट की बात की जाए तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी यहाँ से जीती है और 2019 में भी जीती है। मोदी लहर में यहाँ से पार्टी 2 बार, या जो चुनाव है अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सांसद है सत्तर सिंह दरबार। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर प्रबल दावेदार है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमज़ोर है। कैसे? यानी कि लोकसभा, धार महू लोकसभा सीट में लगभग 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभाओं में से 5 कांग्रेस के पास विधायक है और 3 भारतीय जनता पार्टी के पास, और 2 विधानसभाओं में अंतर सिर्फ एक में अंतर है 758 वोटों से, एक में जो जीते हुए हैं, जो मनावर से डॉक्टर हीरालाल अलावा जो शिवराम कन्नौज भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, तो वो सीट है जहां पर अंतर सिर्फ 758 वोटों से। अगर 758 वोट शिवराम कन्नौज को मिलता तो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती। और उसी तरह एक जो सीट है जिसमें पांचीलाल मेड़ा को सिर्फ 358 वोटों से हार मिली है। तो कहीं ना कहीं जो वो सीट है धर्मपुरी, जहां से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 358 वोटों से जीती। तो अभी भी यहां पर कांग्रेस का दबदबा है और कांग्रेस का दबदबा माना जा रहा है। तो हम बात उन सभी विधानसभाओं की बात करी जाए तो सर्वप्रथम पहली जो विधानसभा है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर नगर महू, जहां से भाजपा जीती है, जिसमें कि भाजपा जहां से जो उषा ठाकुर है वो भारतीय जनता पार्टी से जीती है लगभग 34,392 वोटों से, और कांग्रेस की जो रामकिशोर शुक्ला है वो कई वोटों से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। और दूसरी बात करी जाए तो सरदारपुर में कांग्रेस के प्रताप गिरवाल, वो लगभग कई वोटों से जीते हैं और उन्होंने वेल सिंह भुरिया को हराया गया है। और धार की बात करी जाए तो वहाँ पर नीना विक्रम वर्मा है जो कि जीती हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, और कांग्रेस के जो बाल मुकुंद गौतम है वो हारे हुए हैं। और बदनावर सीट की बात करी जाए तो वहाँ जहाँ पर भंवर सिंह शेखावत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं वो जीते हुए हैं, और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राज्यवर्धन दत्तीगांव जो हारे हैं। तो और इसके बाद में कुक्सी विधानसभा की बात करी जाए तो जहाँ से सुरेंद्र हनी सिंह बघेल जो लगभग कई वोटों से जीते हैं, और वहाँ से जयदीप पटेल जो भारतीय जनता पार्टी से वो कई वोटों से हारे हैं। और इसी प्रकार धर्मपुरी की बात करी जाए तो जहाँ से धर्मपुरी में कालू सिंह ठाकुर जो कि भाजपा से है, और उनके सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी थे पांचीलाल मेड़ा जो कि 358 वोटों से महज आ रहे हैं, और कांग्रेस वहाँ पर भी
सिर्फ 358 का आंकड़ा हारने का है। और मनावर की बात करी जाए तो मनावर में डॉक्टर हीरा अलावा और ने शिवराम कनौज को लगभग 758 वोटों से हराया। और गंधवानी की बात करी जाए तो गंधवानी विधानसभा में उमंग सिंगार, जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस से, उन्होंने सरदार मेड़ा को लगभग कई वोटों से हराया। तो ये विधानसभा की बात है। तो इसमें से अब हम बात करें तो यहाँ से कौन नेता हो सकते हैं। तो 2014 जो लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो जिसमें सावित्री ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और उमंग सिंगार को सांसद हेतु कांग्रेस ने उतारा था, जिसमें उमंग सिंगार की करारी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी उसमें 2014 में जीती थी। इसके साथ में 2019 की बात करी जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तर सिंह दरबार को टिकट दी और कांग्रेस ने दिनेश गिरवाल को टिकट दी। तो दिनेश गिरवाल लगभग 1.5 लाख वोटों से हारे और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अभी भी अपना परचम कायम रखा है। और इस मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी 2 बार चुनाव यहाँ जीती है। तो यहाँ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कांग्रेस थोड़ी बहुत कम है, यानी कि जितने का आंकड़ा वही थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लोकसभा क्षेत्र में दिखता है। अगर विधानसभा क्षेत्र में देखें तो फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। तो हम बात करें उन नेताओं की जिसमें सर्वप्रथम पहला नाम आता है दिनेश गिरवाल, जो कि 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और उन्होंने उस टाइम 2019 में भले वो 1.5 लाख वोटों से हारे, लेकिन उनकी चर्चाएं अभी भी हो रही। और दूसरा नाम आता है उमंग सिंगार, जो कि गंधवानी से विधायक है और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। और कांग्रेस पार्टी आदिवासी चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ये जो संदेश दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम भी आदिवासियों के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो बदनावर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जो उमंग सिंगार ने पूरे उनके नेतृत्व में जो पूरा वहाँ का कार्यक्रम जो सफल हुआ, तो कहीं ना कहीं उमंग सिंगार का भी नाम सामने आ रहा है। और तीसरा नाम है डॉक्टर हीरालाल अलावा। डॉक्टर हीरालाल अलावा 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने वहाँ से कई वोटों से जीते। दूसरी बार वो फिर 2023 में उनको विधानसभा टिकट कांग्रेस ने दी, तो उस टाइम भी वो जीते। और युवाओं में अच्छी खासी पकड़ है और उन्होंने जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन की स्थापना भी करी गई है। और पूरे देश भर में उनका नाम चलता है। और नाम इसलिए चलता है क्योंकि वो आदिवासी हितों के मुद्दे उठाते हैं, चाहे विधानसभा में उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और चौथा नाम आता है महेंद्र कनौज, जो कि बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और युवाओं के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है। उन्होंने 2014 में जयस के तौर पे प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस लगभग उनको टिकट दे भी सकती है, क्योंकि उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और हर क्षेत्र में उनके जो समर्थक हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे धरातल पर, उनका ही नाम लेते हैं और उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। और युवाओं के बीच में जो मिलना हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना हो, चाहे बड़े नेताओं के बात करना हो, चाहे आदिवासी समाज के हितों के लिए बात करना हो, चाहे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से तमाम राज्यों में आदिवासी समाज के हित में जो लड़ाई लड़ी जा रही है और हित में जो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन से जुड़कर एवं कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उन्होंने एक जो पहचान बनाई है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और लोगों को, युवाओं की जो खास पहचान माने जा सकते। और फिर 5वां नाम आता है सुरेंद्र हनी सिंह बघेल। और लगभग 2018 में विधानसभा चुनाव वहाँ से भी जीते थे और प्रभारी मंत्री भी झाबुआ के बनाए गए थे। और इस बार भी 2023 में भी उन्होंने चुनाव जीता है और कुक्सी से वो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनका भी नाम आगे कर सकती है। तो ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं जिसमें प्रताप गिरवाल का भी नाम सामने आ रहा है। और जिसमें प्रताप गिरवाल, जो कि बात करी जाए तो प्रताप गिरवाल वहाँ से, यानी कि लगभग सरदारपुर विधानसभा से एक नाम आता है प्रताप गिरवाल, जो कि सरदारपुर विधानसभा से अभी विधायक है और उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के वेल सिंह भूरिया को कई वोटों से हराया है और उनका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और एक नाम है पांचीलाल मेड़ा, जो कि महज 358 वोटों से चुनाव हारे हैं, लेकिन उनका नाम अभी प्रमुखता से लिया जा रहा है। और उन्होंने जब उनके क्षेत्र की तमाम मुद्दों और हित के लिए उन्होंने पैदल चलकर भोपाल जाने का जो एक यात्रा निकाली थी, कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ़ है और उनका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और इन सभी हमने आपको 4-5 नेताओं के जो नाम बताए हैं, जिसमें से दिनेश गिरवाल है, उमंग सिंगार है, डॉक्टर हीरालाल अलावा है, महेंद्र कनौज है, प्रताप गिरवाल है और पांचीलाल मेड़ा है। ये धार महू जो लोकसभा सीट है, जो एक आदिवासी अंचल की सीट है और एसटी कोटे की जो सीट है, यहाँ पर अभी खुद भारतीय जनता पार्टी भी असमंज है कि किसको यहाँ से टिकट दी जाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में यहाँ पर लगातार जो चुनाव जीतती आई है और यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, इस मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन इन नेताओं को अगर टिकट कांग्रेस देती है, इन नेताओं में से किसी और को इनमें देती है, तो कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला कुछ और होगा। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।